हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल्स फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके अंदर हम जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनको पालते हैं एग प्रोडक्शन, उनसे एग लेने के लिए और चिकन के लिए, मीट के लिए। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। इसलिए जो पोल्ट्री ब्रीड्स है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए डेवलप किया जाता है, उसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलप की जाती है ताकि जो है एग्स के लिए लेयर्स को प्रोड्यूस किया जा सके और मीट के लिए ब्रॉयलर्स को ऑब्टेन किया जा सके। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन indigenous, for example asil, and foreign exotic, for example leghorn breeds for the variety improvement are focused on to develop new variety for the following desirable traits। जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो इंडियन और फॉरेन ब्रीड के अंदर की जाती है। इंडियन ब्रीड हमारी कौन सी है, असील, और फॉरेन ब्रीड हमारी कौन सी है, लेघॉर्न। ये आपको दोनों वर्ड याद करने कि इंडियन ब्रीड हमारी कौन सी है और फॉरेन ब्रीड कौन सी है। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है ताकि हमारे को इम्प्रूव्ड वैरायटी की जो ब्रीड्स है वो ऑब्टेन कर सके जिसके अंदर हमारे डिज़ायरेबल ट्रेड्स और ऐसी वैरायटी हमें ऑब्टेन हो जिसके अंदर नीचे जो दिए गए हैं ट्रेड्स वो सारे ट्रेड्स प्रेजेंट हो। फर्स्ट ट्रेड कौन सा है, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो नंबर है जो चिक्स का वो क्या हो, ज़्यादा हो, और चिक्स की क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो। सेकंड क्या है, ड्वार्फ ब्रॉयलर्स पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। जो हमारे ब्रॉयलर्स है पेरेंट्स है वो ड्वार्फ होने चाहिए, छोटे कद के होने चाहिए ताकि चिक प्रोडक्शन के लिए अच्छे रहें। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। जो हमारी समर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है उनके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत कम हो। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। और हमारे जो एग लेइंग बर्ड्स हैं उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाना चाहिए और ऐसे हमारे एग लेइंग बर्ड्स है जो कि चिपर डाइट के ऊपर फीड कर सके, यानी कि एग्रीकल्चर जो बाई प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर वो फीड कर सके। ये हमारे सारे क्या है, डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं। अब आता है एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। जो ब्रॉयलर प्रोडक्शन है, आर फीड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। जो हमारे ब्रॉयलर चिकन्स होते हैं उनको ऐसा भोजन चाहिए जिसके अंदर विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो ताकि उनका ग्रोथ रेट अच्छा हो सके। केयर इज़ टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फैदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी। स्पेशल केयर उनको दी जाती है ताकि जो मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट उनका ना हो, डेथ रेट को हम अवॉइड कर सकें और उनकी कार्कस क्वालिटी जो मीट की कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, फैदरिंग उनके जो पंख है वो अच्छे मेंटेन हो जाए। दे आर प्रोड्यूस एज बॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पस। उसके बाद ये बॉयलर्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, पालते हैं, उसको मार्केट में भेजा जाता है मीट पर्पस के लिए। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पोर्टेंट। पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमारे को मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज इंक्लूड मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री ब्रीड्स एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट। इसके अंदर क्या आता है कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करें, वहाँ जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है वहाँ पर साफ़ सुविधा हो, उनको भोजन अच्छी तरह से दिया जाए और उन्हें डिजीज़ और पेस्ट से बचाया जा सके। हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एग लेयर्स। जो हमारी घर की रहने की जगह है और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट है जो ब्रॉयलर्स की होती है वो क्या होती है, एग लेयर से अलग होती है। The ration daily food requirement for broilers is protein rich with adequate fat. The level of vitamin A and K is kept high in the poultry field.
जो उनकी बॉयलर्स की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटीन की डाइट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, उसके अंदर फैट की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए और विटामिन ए और के भी हाई मात्रा में होना चाहिए। पोल्ट्री फॉल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग है उसके अंदर जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, किसके द्वारा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में अगर ना मिले तो। These necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectant at regular interval। इसके लिए हमें पूरी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। पूरा जो हम जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए और डिसइंफेक्टेंट का रेगुलर इंटरवल पर स्प्रे हो सके ताकि वहाँ पर पेस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप ना हो। एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ इन्फेक्शनस डिजीज एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। जो वैक्सीनेशन है, प्रॉपर वैक्सीनेशन है उनकी, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण जो है बर्ड्स के अंदर भी क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शनस डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सके और उनके जो पोल्ट्री ब्रीड है, हमारी जो बर्ड्स हैं, उनको डिजीज़ ना हो और उनका जो क्वालिटी है वो रिड्यूस ना हो। अब आता है हमारा फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश इज़ ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर अवर फूड। जो फ़िश है हमारा सस्ता सोर्स है एनिमल प्रोटीन का हमारे भोजन के अंदर। फ़िश प्रोडक्शन इंक्लूड द फाइन ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन एंड मोलस्क। जो हमारा फ़िश प्रोडक्शन है उसके अंदर हम फ़िश को, ट्रू फिश को और शेल फिश को जैसे प्रॉन्स और मोलस्क को क्या करते हैं, पालते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेन फिश। फिश को ऑब्टेन करने के 2 तरीके होते हैं। वन इज़ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। एक नेचुरल रिसोर्सेज से फिश को पकड़ना क्या कहलाता है, कैप्चर फिशिंग। अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी। और दूसरा तरीका क्या है, मछलियों को पालना, वो क्या कहलाता है हमारा कल्चरल फिशरी। द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एज रिवर एंड पोन्ड्स। जहाँ पर फ़िशों को पाला जाता है वो हमारा सी वाटर या फ्रेश वाटर कोई भी हो सकता है जैसे रिवर्स और पोन्ड। फिशिंग कैन बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चरिंग द फिश इन मेराइन एंड फ्रेश इकोसिस्टम। जो फिशिंग है हमारी, जो फिश का प्रोडक्शन है, फिश की देखभाल है, जो पालन को है, वो हम कैप्चर फिशिंग के द्वारा और कल्चर फिशिंग दोनों के द्वारा कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारी मेराइन फिशरी। इंडियाज़ मार्जिन फिशरी मेराइन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड डीप सीज बियॉन्ड इट। जो हमारा इंडिया के अंदर मेराइन फिशरी रिसोर्स है उसके अंदर जो कोस्ट लाइन है उसका कितना एरिया आता है, 7500 किलोमीटर आता है और डीप सीरीज के पास वाला एरिया आता है। पॉपुलर मेराइन फिश वेराइटी इंक्लूड पॉम्प्रेट, मैकेरल, टूना, सार्डिनिस एंड बॉम्बटा। जो हमारी मेराइन जो वैरायटी है फिशेस की वो हमारी क्या है, पॉम्प्रेट, मैकेरल, टूना, सार्डिनिस और बॉम्बे डक। जो मेराइन फिश है कॉज्ड यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। जो मेराइन फिश है उसे हम अलग अलग फिशिंग नेट्स के दौरान फिशिंग बोट के को यूज़ करके पकड़ते हैं। यील्ड आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन ओपन सीज यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स। जो फिश की जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फिशिंग को हम ओपन सीज के अंदर करके और सैटेलाइट और इको साउंडर्स का यूज़ करके। सम मेराइन फिशेज ऑफ हाई इको वैल्यूज़ आर आल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। कुछ जो मेराइन फिशेज है जिसकी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती है वो भी सी वाटर के अंदर फॉर्म पाली जाती है। दे इंक्लूड फाइन फिशेज लाइक मुलेट्स, भटकी एंड पर्ल स्पॉट, शेलफिश, शेजल, प्रॉन, मोलस्क, ऑयस्टर एज वेल एज सीवीड्स। जो कुछ हमारी मेराइन फिशेज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है वो भी क्या है, सी वाटर के अंदर हमें उसे पाला जाता है। ऑयस्टर इज़ आल्सो कल्टिवेटेड फॉर पर्ल दे मेक। जो ऑयस्टर है उसको पर्ल जो कि उसके द्वारा बनाया जाता है उसके लिए पाला जाता है। एज मेराइन फिश स्टॉक गेट फर्दर डिप्लीटेड, द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाय सच कल्चर फिशरी, ए प्रैक्टिस ऑफ मेराइन
मैरी कल्चर। जो मेराइन फ़िश है उसका स्टॉक क्या हो जाता है, कम होने के बाद ज़्यादा फ़िश की जो डिमांड है वो सिर्फ हम कल्चरल फिशरी के दौरान ही ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैरी कल्चर। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।